जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग जीके का प्रैक्टिस सेट 4 करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अगर आप लोग को उत्तर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है, हड़प्पा कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय था। तो आप लोग जानते हैं हड़प्पा कालीन लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पर देखिए पशुपालन दिया गया है, चित्रकारी दिया गया है, कृषि दिया गया है और शिल्पकारी दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है इस क्वेश्चन का। बात की जाए हड़प्पा एक है, हड़प्पा की खोज किसने की, हड़प्पा। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हड़प्पा की खोज किसने की। तो आप लोग जानते हैं हड़प्पा की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी। किसने की, दयाराम साहनी ने। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा की खोज की। और कब की पूछ ले तो आप लोग क्या बताएंगे, 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे बसा है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे है, तो आप लोग बताएंगे रावी नदी, रावी नदी के किनारे। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। और बात की जाए मोहनजोदाड़ो, ये भी प्रश्न पूछा गया है, मोहनजोदाड़ो। मोहन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मोहनजोदड़ो। इसकी खोज किसने की, तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है राखलदास बनर्जी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं राखलदास बनर्जी। और बात की जाए कब की, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई, तो 1922 ईस्वी में। किस नदी के किनारे है, यहाँ पर बात की जाए मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे, सतलज। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए। तो आप लोग जानते हैं बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए। तो यहाँ पर पूछा गया है, दिया गया है प्राकृत, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पाली भाषा में बुद्ध ने जो है अपना उपदेश जो है पाली भाषा में दी। यहाँ पर बात की जाए, एक बार पूछा गया प्रश्न है, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बचपन का नाम, बचपन का क्या नाम था, तो सिद्धार्थ था। यहाँ पर लिख दे रहे हैं सिद्धार्थ। और बात कीजिए जन्म कब हुआ, जन्म कहाँ पर हुआ, तो जन्म जो हुआ, जन्म 1563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, नेपाल के लुम्बिनी में। यहाँ पर लिख दे रहे हैं लुम्बिनी में, लुम्बिनी में। और बात की जाए गौतम बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किस नदी के किनारे किया, तो किस नदी के किनारे किया आप लोगों को पता है। तो नदी जो है, नदी किस नदी के किनारे, तो निरंजना नदी। यहाँ पर लिख दे रहे हैं निरंजना नदी। और बात की जाए जो है गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे, यानी कि प्रमुख शिष्य का नाम क्या था, प्रमुख शिष्य गौतम बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो आनंद। आपको बताएंगे आनंद। आइए अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर पूछा क्या गया है, मौर्य वंश की स्थापना किसने की। आप लोग जानते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की। यहाँ पर देखिए अशोक दिया गया है, चाणक्य दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य दिया गया है, बिंदुसार दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, मौर्य वंश की स्थापना किसने की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना की। और बात की जाए बिंदुसार भी, जो बिंदुसार कौन था, तो बिंदुसार जो है इसी वंश का शासक था। बिंदुसार जो है इसी वंश का शासक था, यानी कि मौर्य वंश का शासक जो है बिंदुसार भी था। यहाँ पर लिख दे रहे हैं मौर्य वंश का शासक कौन था, मौर्य वंश का शासक भी कौन था, बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक था। और बात की जाए, एक बार प्रश्न पूछा गया था गुप्त वंश के, गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था। यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक
कौन था? तो आप लोग बताएंगे श्रीगुप्त। क्या बताएंगे? श्रीगुप्त। स्वतंत्र शासक की बात की जाए तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र शासक गुप्त, श्रीगुप्त। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो राजगिरी में किया गया था, वैशाली में, पाटलिपुत्री, कुंडलवन में। तो कहाँ पर किया गया था आप लोग जानते हैं तो बताइए। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्री में किया गया था। कहाँ पर? पाटलिपुत्री। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। और बात की जाए प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? प्रथम बौद्ध संगति। तो प्रथम की बात की जाए, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो राजगिरी में किया गया था। कहाँ पर? राजगिरी में। कब किया गया था? तो आप लोग बताएंगे कब किया गया था? 483 ईस्वी में। और बात की जाए दूसरा जो है बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? दूसरा तो वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली में। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। दूसरा कहाँ पे किया गया था? वैशाली में। तीसरा जो है पाटलिपुत्री में किया गया था। और चौथा कहाँ पर किया गया था? चतुर्थ यानी कि चतुर्थ कहाँ पर किया गया था? तो कुंडलवन में। कुंडलवन में कनिष्क द्वारा। किसके द्वारा? तो यहाँ पर कनिष्क द्वारा जो है कुंडलवन में किया गया था। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं कनिष्क द्वारा। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ जिसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया? तराइन का द्वितीय युद्ध पूछ रहा है। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ और जिसमें जो है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया, यानी कि मोहम्मद गौरी जो जीत गया। तो कब हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध? तो 1192 ईस्वी में। कब हुआ? 1192 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है इस क्वेश्चन का। और बात की जाए तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध यहाँ पर लिख रहे हैं तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में। कब हुआ? तो 1191 ईस्वी में। इसमें कौन कौन लड़े? तो पृथ्वीराज चौहान वर्सेस गौरी। तो यहाँ पर लिखते हैं पृथ्वीराज चौहान और कौन थे? गौरी। तो इसमें कौन जीता? तो जीता पृथ्वीराज चौहान जीत गए इस तराइन के प्रथम युद्ध में। और तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है गौरी जीता था, पृथ्वीराज को हराया था। और बात की जाए 1194 ईस्वी में क्या हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ। क्या हुआ? चंदावर का युद्ध। यहाँ पर लिख दे रहे हैं चंदावर का युद्ध का वार। किसके बीच में हुआ? तो जयचंद और गौरी के बीच में। इसमें कौन जीता? तो इसमें जो गौरी जीत गया। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है पल्लव वंश की प्रथम शासक कौन था? पल्लव वंश का जो है प्रथम शासक कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सिंह वर्मन दिया गया है, शिव स्कंदन वर्मन दिया गया है, और स्कंदन वर्मन दिया गया है, और सिंह विष्णु दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जानते हैं तो बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग को क्लास समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जल्दी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सिंह बर्मन। तो जो हम बाद में बता रहे हैं आप लोग उनको भी याद करेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अभी एक बार पूछा गया था, क्या पूछा गया था, एक बार प्रश्न यहाँ से पूछा गया था, सेन वंश का शासक संस्थापक जो है, सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सेन वंश के। तो आप लोग जानते हैं सेन वंश के संस्थापक कौन थे? जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन। आप लोग इसको याद करेंगे, सामंत सेन जो है सेन वंश के संस्थापक थे। और बात की जाए यहाँ पर एक बार और पूछा गया था गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन है? यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुर्जर प्रतिहार
वंश के संस्थापक। तो कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक। तो नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नागभट्ट प्रथम कौन थे? गुर्जर वंश के प्रथम संस्थापक। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, पल्लव वंश के संस्थापक, पल्लव वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो आप बताएंगे सिंह वर्मन। और यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है सिंह सेन वंश के संस्थापक कौन है? तो आप लोग बताएंगे सामंत सेन। और गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो आप लोग बताएंगे नाटभट्ट प्रथम। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया था, महमूद का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? महमूद जो है, महमूद गजनवी का प्रथम भारत पर आक्रमण कब किया? पहली बार सबसे पहले आक्रमण भारत पर कब किया? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है, 1000 ईस्वी में। यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है कि कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद जो है 17 बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण भारत पर किया। और एक मंदिर पर उन्होंने आक्रमण किया, उस मंदिर का क्या नाम था? सोमनाथ मंदिर पर, जो है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, सोमनाथ मंदिर पर जो है महमूद आक्रमण कब किया? सोमनाथ मंदिर आक्रमण कब किया? तो 1025 ईस्वी में जो है आक्रमण किया। आइए अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, यही पूछा गया है। तो स्वामी विवेकानंद की जो है राजा राम मोहन राय ने, केशव चंद्र ने, इनमें से कोई नहीं। तो किसने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की। आपसे पूछेगा कब की, तो आप लोग बताएंगे, कब बताएंगे? 1828 ईस्वी में की। कब की? तो 1828 ईस्वी में। अब यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप लोग क्या बताएंगे? यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देखेंगे आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर आप लोग ट्रिक्स याद कर सकते हैं, कैसे याद कर सकते हैं? आर्य, आर्यों पर दया आ गई, आर्यों पर दया आ गई, दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन स्थापना किसने की रामकृष्ण मिशन की? तो स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्वामी विवेकानंद। और कब की पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कब की? तो जो है 1897 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना कब की? तो यहाँ पर देखिए आर्य समाज की लिखना भूल गए थे, तो कब की? 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। और यहाँ पर बात की जाए मिशन, कृष्ण मिशन की, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की। और प्रार्थना समाज पूछ रहे, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो आप लोग बताएंगे 1867 ईस्वी में जो है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानडे जो है इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आत्माराम पांडुरंग और कौन? महादेव। तो आप लोग दोनों को याद करेंगे, महादेव गोविंद रानडे। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो आप लोग जानते हैं, तो बताइए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ, यही पूछा गया प्रश्न है। तो 1856 ईस्वी में जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
कभी ना कभी पूछे गए प्रश्न है, तो बिल्कुल आप लोग इसे याद कर लेंगे। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया प्रश्न है, यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया 1905 में, 1904 में, 1906 में, 1919 में। तो कब हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना? तो 1906 ईस्वी में। जो विद्यार्थी 1906 बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। और बात की जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, पूछ लिया था आपके एग्जाम में। भारतीय, यहाँ पर इधर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई 1885 ईस्वी में हुई। तो आप लोग इसको याद रखेंगे, 1885 ईस्वी में क्या हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में। 1905 ईस्वी में क्या हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ। किसके, कौन था? लॉर्ड कार्जिन के द्वारा। लॉर्ड कार्जिन के द्वारा जो है बंगाल का विभाजन हुआ 1905 ईस्वी में। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया प्रश्न है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन और देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। यहाँ पर 379, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पर एक बार पूछा गया प्रश्न था, आप लोग उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर संविधान सभा में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे? तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं संविधान सभा में मुस्लिम लीग के सदस्यों की संख्या। कितने सदस्य थे आप लोग जानते हैं? संविधान सभा में मुस्लिम लीग की कितने सदस्य थे? तो जो है 73 सदस्य थे। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, 73 सदस्य थे। यानी कि इस क्वेश्चन में जो पूछा गया था संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप लोग बताइए 379 सदस्य थे। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन को आप लोग बताइए। अभी एक क्वेश्चन हम लोग कॉमेंट बॉक्स में बताना है जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, समानता के अधिकार का संविधान के किन अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 1922, अनुच्छेद 23 से लेकर के 24, अनुच्छेद 25 से 28 तक। तो आप लोग जानते हैं, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। समानता के अधिकार, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल सही है। 14 से लेकर के 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 बिल्कुल सही है। समानता के अधिकार इसी में उल्लेखित है। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। कौन जो है इसमें से संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? तो यहाँ पर देखिए सामान्य सभा है, ये भी है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है। न्यासी परिषद ये भी है, सुरक्षा परिषद ये भी है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर डी जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन नहीं है। अब बात की जाए विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय पूछ लेता तो आप लोग बताएंगे जेनीवा में। कहाँ पर है? जेनीवा में है। और बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो आप लोग बताएंगे कब हुई? तो 1948 ईस्वी में। कब हुई? तो 1948 ईस्वी में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। एक बार आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था, क्या प्रश्न पूछा गया था? यहाँ पर देखिए एक बार जो प्रश्न पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ पर लिख दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछा गया था। तो आप लोग जानते हैं कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ कहाँ पर है? हेग में है। कहाँ पर है? हेग में। कहाँ पर है? हेग में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही था ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही था। विश्व
स्वास्थ्य संगठन जो है संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है। और बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे हेग पर। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग बताएंगे जिनेवा में। इसकी स्थापना कब हुई, तो आप लोग बताएंगे जो है 1948 में जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। जो है यहाँ पर देखेंगे सुरक्षा परिषद, इसको मिटा दें। उसके बाद देखिए सुरक्षा परिषद के बारे में जानेंगे हम लोग। सुरक्षा परिषद को हम कहते हैं दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन भी सुरक्षा परिषद को हम लोग कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहे हैं दुनिया का पुलिसमैन। दुनिया का पुलिसमैन किस परिषद को कहते हैं, तो सुरक्षा परिषद को कहते हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आइए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया प्रश्न है, भारत में उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। तो भारत में जो है उदारीकरण की शुरुआत कब हुई, तो यहाँ पर दिया गया है 1990, 1991, 1992, 1993। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 1991 ईस्वी में जो है भारत की उदारीकरण की शुरुआत हुई। 24 जुलाई 1991 को जो है उदारीकरण की शुरुआत हुई थी। इसकी जनक पूछ लिया था आपके एग्जाम में, भारत में उदारीकरण के जनक कौन है, उदारीकरण के जनक। उदारीकरण के जनक कौन है, तो मनमोहन सिंह है। कौन है, मनमोहन सिंह। उदारीकरण के जनक कौन है, तो आप लोग बताएंगे मनमोहन सिंह। तो आप लोग इसको भी याद रखिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है कितनी है, तो यहाँ पर देखिए दिया गया है ऑप्शन, देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 15,200 जो किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। और बात की जाए भारत की तटीय सीमा यानी कि कोस्ट लाइन, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भारत की तटीय सीमा कितनी है, आप लोग जानते हैं कोस्ट लाइन ये कितनी है, 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100, यहाँ पर लीजिए 6100 किलोमीटर जो है भारत की तटीय सीमा। और बात की जाए द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है, द्वीपों को मिलाकर यहाँ पर लिख दे रहे हैं द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा तो कितनी है, 7516.6 किलोमीटर जो है द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई। और बात की जाए भारत की तटीय सीमा कितनी है, यानी कि कोस्ट लाइन कितनी है, तो आप लोग बताएंगे 6100 किलोमीटर। और बात की जाए द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा कितनी है, तो द्वीपों को मिलाकर तटीय सीमा जो है 7516.6 किलोमीटर है। तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। तो आशा है आज का क्लास आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आप लोग को इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में।